अभी हम नया प्राणायाम सीखने जा रहे हैं, उसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। तब इसको मधुमक्खी हमें पता है, मधुमक्खी जिस तरह से आवाज़ करती है उसी तरह हमें भी इस प्राणायाम में आवाज़ करना है। तो उससे क्या होगा कि एक सकारात्मक वाइब्रेशन निर्माण होगे हमारे माइंड रीजन में। तो उससे सारे नकारात्मक विचार, इमोशंस जो है उसको दूर करने में इसका फ़ायदा होता है। ये सभी को बहुत पसंद है, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे इसको सही तरीके से कैसे किया जाता है और कितनी मात्रा में हमें इसे करना चाहिए, कितना लंबा इसे खींचना है, कितना छोटा इसे करना है। ये सारी चीज़ें, सारी टेक्निक हम सीखेंगे। कई बार ऐसा होता है, सुना है हमने कि अगर हम ज़्यादा लंबी गहरी सांस को खींचेंगे तो हमें इससे दुगने इफेक्ट होंगे, लेकिन इससे अगर तुम्हारे शरीर पे, मन पे तनाव निर्माण हो रहा है तो फायदों की जगह इससे नुकसान भी हो सकता है। तो आपको हर चीज करते समय ध्यान रखना है कि इससे अनावश्यक तनाव निर्माण नहीं होना चाहिए। इसका अगर पर्पस है, उद्देश्य है कि आपको रिलैक्सिंग इफेक्ट देंगे, तो आपका अभ्यास भी वैसा ही चाहिए, उसमें विषमता निर्माण नहीं होनी चाहिए। पर्पस है रिलैक्सिंग और आप अभ्यास कर रहे हैं तनाव सहित, तो उससे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए भी हमें आपको एक स्थिर स्थिति में बैठना है। कोई भी मेडिटेटिव पोज, ध्यानात्मक आसन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिक आसन, एकदम सीधे बैठना है। हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी पीठ ना झुके, कंधे हमेशा रिलैक्स होने चाहिए। तो इसमें हम दोनों हाथों को हमारे घुटनों पर रख देंगे, द्रोण मुद्रा में या फिर ध्यान मुद्रा में या फिर भैरवी मुद्रा में। अपने बाएं हथेली को नावल के नीचे रखेंगे, फिर दाहिने हथेली को भी उसके ऊपर में। इसे भैरवी मुद्रा कहा गया है। ये सारी मुद्राएं जनरली क्या करती है कि हमारे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद करती है, उसको बैलेंस करने में हेल्प करती है। ओके, तो इसके लिए आप, कई बार कहा गया है कि आप अगर अपने कानों को बंद करेंगे तो उससे दुगने वाइब्रेशन निर्माण होंगे। तो लेकिन उससे क्या होता है, कई बार किसी को अनकंफर्टेबल भी महसूस होता है। तो ये ऑप्शनल है, आप हाथों को अपने घुटनों पे रख सकते हैं या अपने अंगूठों से कान को बंद करेंगे और बाकी जो बची उंगलियां वो आंखों पे रख सकते हैं या सर पे भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हाथों की मुद्रा करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप जिस स्थिति में खुद को कंफर्टेबल महसूस करें उस स्थिति में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस लेना है और लंबी गहरी सांस को छोड़ना है, और वो सारी प्रोसेस को, सारी प्रक्रिया को एक बार आपको मन में विजुलाइज करना है। तो अभी हम अभ्यास करेंगे, मेरे साथ आप करिए। रिलैक्स बैठिए, दोनों हाथों को घुटनों पर, पीठ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए म का उच्चार करना है बीज की तरह। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए फिर धीरे से आंखें खोलेंगे। इस तरीके से आपको भ्रामरी का अभ्यास करना है। जैसे हम ओम बोलते हैं तो ओम में 3 स्वर होते हैं, अ, उ और म। तो इसमें सिर्फ मकार का उच्चार करना है और इस मकार के उच्चार को एकदम शांति से करना है। अब कई बार कई विद्यार्थी इस तरीके से करते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हुए
बहुत ज़्यादा उसको लंबा खींचते हैं तो उससे आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा, तो वैसा ना करें। उससे आपको फ़ायदों की जगह आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा, तो नुकसान भी हो सकता है। वैसे इसमें ज़्यादा नुकसान तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको इस प्राणायाम के उद्देश्य के हिसाब से ही आपको अभ्यास करना है। प्राणायाम का उद्देश्य और आपका अभ्यास ये दोनों एक समान चाहिए, उसमें विषमता नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे 5 बार दोहराएंगे। फिर से स्थिर स्थिति में बैठ जाइए, आंखें बंद करिए। इस बार हम क्या करेंगे, हम कानों को बंद करेंगे और बाकी उंगलियों को हम आंखों पे रख देंगे। और इसे आंखों को जोर से दबाना नहीं है, बहुत ही रिलैक्स रखना है ताकि आपको कंफर्टेबल महसूस हो। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए म का उच्चारण करेंगे। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे। फिर से सांस लेंगे। एक बार फिर। अब धीरे से दोनों हथेली को छोड़ देंगे, घुटनों पर रखेंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। तो इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। तो ये प्राणायाम करने से मन को बहुत शांति मिलती है। हमारे मस्तिष्क में जो कोई भी नकारात्मक विचार होंगे, चाहे सप्रेसिव थॉट्स होंगे, सप्रेसिव इमोशन होंगे, इन सारी चीज़ों को हमारे मस्तिष्क से या हमारे दिमाग से निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है। और इससे जो भी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलते हैं तो उससे हमारे ब्रेन्स के सारे सेल्स को एक्टिव करने में हेल्प होता है। अगर आपको समझो सर दर्द हो रहा है, किसी को माइग्रेन होता है, तो इसको दूर करने में इस प्राणायाम का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब आपको दर्द है तब इस अभ्यास को ना करें। अगर आप करते हैं तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है या दर्द बढ़ भी सकता है। तो जब नहीं है तब आप करिए, तो आपको जो कोई भी परेशानी है उसको दूर करने में इस सहायता होगी। तो आप इसको शुरुआती में 5 मिनट तक कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाकर आप 10 से 15 मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं। जितना आपको डीप इसके इफेक्ट चाहिए, फायदे चाहिए, उतना डीप आपको इसका अभ्यास करना होगा। हरे कृष्णा।